चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये लाइन ए बी है, हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सॉल्यूशन, लेट point P, Q and R be the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. Thus, P divide line AB in a ratio 1:3. अब इसमें ये P जो है वो इस लाइन AB को 1:3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये इधर ये 1 पार्ट है तो इधर ये 3 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3। पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB और Q जो है वो लाइन AB का मिड पॉइंट है। पॉइंट आर डिवाइड लाइन ए बी इन ए रेशो 3:1 और पॉइंट आर जो है इस लाइन ए बी को 3:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से हम इन पी क्यू आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन ए रेशो 1:3। 1:3 रेशो में ये डिवाइड कर रहा था पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं। तो ये होता है m1 x2, m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है -2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 यानी कि m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3, तो ये हो गया 1 + 3 कोमा y कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2, m1 इज 1, y2 इज 8 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 3। अब इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 1 इंटू 2 हो गया, 3 और -2 मल्टीप्लाई किया तो -6 माइनस है और 2 प्लस है तो ये हो गया -4 अपॉन 4, 1 + 3 4 है कोमा ये 1 + 8 हो गया प्लस 3 इंटू 2 6, 8 + 6 14 अपॉन 1 + 3 4। अब हम इसे सिंप्लीफाई किए तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1 आ गया और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये आ गया 7/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ये आ गया हमारे -1, 7/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q यानी कि मिड पॉइंट यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन ए रेशो 2:1 या 1:1। ये इधर भी 2 पार्ट्स हैं, इधर भी 2 पार्ट्स हैं, तो इसका रेशो हो गया 1:1। अब इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 + x1/2 और y कोऑर्डिनेट होता है y2 + y1/2। अब हमने x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है प्लस x1 की वैल्यू -2 है अपॉन 2 कोमा और यहाँ y2 की वैल्यू 8 है और y1 की वैल्यू 2 है अपॉन 2। अब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये 2 प्लस -2 तो ये -2 ये +2 0 हो गया और ये y कोऑर्डिनेट के लिए 8 + 2 यानी कि 10 अपॉन 2 5। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट Q के। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ R विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन ए रेशो 3:1। अब ये पॉइंट R है जो इस लाइन को 3:1 पार्ट में डिवाइड कर रहा है यानी कि इधर 3 पार्ट्स हैं 1, 2, 3 और इधर जो है 1 पार्ट है। सेक्शन फॉर्मूले से ये इसके पॉइंट हो गए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2, x कोऑर्डिनेट हुआ और y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर ये m1 की वैल्यू है 3 इंटू x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1 कोमा। अब ये y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 की वैल्यू है 3 इंटू y2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 y1 है 1 इंटू और y1 की वैल्यू है 2 अपॉन m1 प्लस m2 और 3 + 1। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 2 6
और ये है ये 1 इंटू -2 माइनस हो गया तो 6 माइनस 2 यानी कि 4/4 ये 3 + 1 4 है कोमा y कोऑर्डिनेट हो गया ये 3 इंटू 8 ये हुआ 24 प्लस 1 इंटू 2 2 तो 24 + 2 26/4 इसे सिंप्लीफाई किया ये होगा 4/4 इज 1 कोमा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में आ गया 13 और डिनोमिनेटर में आ गया 2 यानी कि 13/2 y कोऑर्डिनेट हो गया x कोऑर्डिनेट था हमारा 1 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पॉइंट r के देयरफॉर पॉइंट्स -1, 7/2, 0, 5 and 1, 13/2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB into 4 इक्वल पार्ट्स ये इसका आंसर है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग